नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली में एक बेटी सरेआम कत्ल कर दी गई। पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन बेटी को हत्यारे से बचाने नहीं आए। साक्षी के सरेआम हुए खौफनाक मर्डर के बाद अब नई बहस छिड़ी है। साहिल और आफ्ताब जैसे को सबक सिखाने के लिए कितने सख्त कानून होने चाहिए। वीएचपी ने तो यहां तक कह दिया है कि बजरंग आर्मी मैदान में आएगी, बेटियों को लव जिहाद से बचाएगी। मुकाबला में आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। बहस में जाने से पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साक्षी के परिवार के लिए 10 लाख की मदद का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस मदद के बहाने वो बीजेपी पर भी अटैक कर रहे हैं और सीधे सीधे एलजी पर निशाना साध रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक हत्या जिससे देश हिल गया, राजधानी दिल्ली हिल गई। पीएम मोदी ने खुद इस बेटी के मर्डर की खोज खबर ली। सांसद हंसराज हंस को साक्षी के घर भेजा। राहुल साहिल क्या क्या नाम रख लेते हैं। परिवार से यही बात हुई है कि भैया उसको अंजाम तक तो पहुंचाएंगे, फांसी लगेगी, लेकिन जो कर सके। प्रधानमंत्री जी ने खुद फोन करके कहा कि वहीं पे उनको हौसला दे के आओ। यहाँ बेटी की बात आपको पता वो कितने कंसर्न्ड है। मगर सरेआम हुए इस खौफनाक मर्डर के बाद नई बहस खड़ी हो गई है। अगर ये लव जिहाद है तो फिर लव जिहाद रोकने के लिए क्या होना चाहिए? लव जिहाद के खिलाफ प्राइवेट आर्मी बनेगी? संतों और हिंदू संगठनों ने इस खौफनाक हत्याकांड के खिलाफ यही तेवर अख्तियार किया है। हिंदू राष्ट्र की अपील करते घूम रहे बाबा बागेश्वर का बयान सुनिए, जहां एक तर्क भी मौजूद है। इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। कांग्रेस जिस बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा पत्र जारी कर रही है, अब उसी बजरंग दल को एंटी लव जिहाद ब्रिगेड में बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जो कह रहे हैं, उससे संकेत तो यही मिल रहा है। बजरंग दल को मैदान में आना पड़ेगा, रोमियो स्क्वाड बनाना होगा। क्यों ना माने कि एक योजना के अंतर्गत यह हो रहा है। कानून मजबूती से काम करे ये जरूरी है, लेकिन जिस तरह की दहशत इन दरिंदों के प्रति बनी हुई है, कल दिखाई दी। हमें लगता है बजरंग दल को मैदान में आना पड़ेगा। मगर सियासत क्या जो एक बड़े इश्यू को अपने हक में न मोड़ ले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साक्षी के परिवार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया, मगर उनके लिए मसला केंद्र सरकार से अपना पॉलिटिकल वेंडेटा साधने का है। बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी, और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं, और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें। हालांकि इस हत्याकांड पर हो रही सियासत भी गजब है। वोटों की सियासत के लिए अलग अलग नैरेटिव पेश किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। जब तब केरल स्टोरी बना तो भी लोगों को तकलीफ हुई। आज केरल स्टोरी की सच साक्षी है, उसकी हत्या कर दी गई, कलेवा बांध करके, ठग करके, लव जिहाद करके। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों में भ्रम सनातनियों में ना फैलाएं। अगर ये होते रहा तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। इन सारे बयानों को एक तरफ रखिए, मगर सोचिए, हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष, एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए किस सीमा तक गया साहिल? क्या राज खुलने के बाद साक्षी का कातिल हो गया साहिल? क्या बेटियों को बचाने के लिए ब्रिगेड बनानी जरूरी है? ये सवाल हर दिशा में जाते हैं। सोचने की जरूरत सबको है। बेटी बचाओ सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए,
बेटी बचाओ पर अमल भी होना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अश्वनी उपाध्याय वरिष्ठ वकील हमारे साथ स्टूडियो से हैं। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं वीएचपी से। इसके साथ ही साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब भी हमारे साथ हैं स्टूडियो से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं विजय शंकर तिवारी जी। क्या पुलिस पर आपका इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो गया है कि अपने हाथ में अब आप लोग तमाम चीजें लेना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं? प्राची जी, आपका ये प्रश्न ही गलत है और मुझे लगता है ये दिशा भी ठीक नहीं है जिस ढंग से आप प्रश्न कर रहे हैं। ये मुझे कहना नहीं चाहिए। क्या समाज को सचेत नहीं रहना चाहिए? क्या जो सामाजिक संगठन है उनको अलर्ट नहीं रहना चाहिए? उत्तर से लेकर दक्षिण तक रोज इस प्रकार की घटनाएं घट रही लौ जिहाद की, और अगर वो नाम बदल करके और कलावा बांध करके रुद्राक्ष डाल करके ऐसा फरेब और छलावा करके जो हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, प्यार के चक्कर में फंसाया जाता है, अगर वो धर्मांतरित नहीं होती हैं तो उनको मार दिया जाता है। और अगर उनको जब पता चल जाता है कि ये हिंदू नहीं है और वो उसको लॉ करने से उसके साथ रहने के लिए मना करती है तो उसको मार दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं रोज हो रही हैं। मैं शासन और प्रशासन इतने बड़े परिमाण में नहीं है, देश में कहीं भी नहीं है, इसलिए समाज को अलर्ट रहना पड़ेगा। और चूंकि विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगठन है तो उसका उत्तरदायित्व बनता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की जो घटनाएं लो जिहाद की हो रही हैं उनसे हिंदू समाज को बचाए। मैं आपको बताता हूं, कुछ महीने पहले की बात है जब धड़ से सर जुदा करने की बातें बड़े परिमाण पर चल रही थी, और जब भी कोई इस प्रकार की पोस्ट देख लेता, लाइक कर देता और उसको फॉरवर्ड कर देता तो उसके पास धमकी पहुंच जाती थी कि तुम्हारा भी हाल कन्हैया जैसा होगा, तुम्हारा भी हाल उमेश कोले जैसा होगा। उस समय बजरंग दल ने पूरे देश के प्रांतों में अपने बजरंग दल के प्रमुखों का नंबर आप लोगों को, यानी जो टेलीविजन चैनल मीडिया है उनको दिया था कि पूरे देश के लोगों को अगर कहीं इस प्रकार की कोई घटना धमकी ठीक है तिवारी जी, देखिए आपने मेरे सवाल को कहा कि मेरा सवाल ही गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन अगर आप अपने हाथ में जिम्मेदारी, एक सेकंड, अगर आप अपने हाथ में जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इसका मतलब तो ये भी निकलेगा ना कहीं कि जो घटनाएं हो रही है इसे रोकने में नाकाम हो रहे हैं पुलिस प्रशासन, ये भी तो निकाला जाएगा ना। अगर पुलिस प्रशासन सक्षम होता तो लव जिहाद रुक जाता, जैसा आप कह रहे हैं कि लव जिहाद इस समाज में है। प्राची मुझे लगता है दिशा ठीक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, समाज को अलर्ट रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? आप बताइए, अगर इस प्रकार का सब कुछ है, सामाजिक पूरे देश के सारे मंत्रालय सामाजिक काम करते हैं तो एनजीओ क्यों खड़े किए जाते हैं? एनजीओ अगर सारे मंत्रालय सारा समाज का काम जागरूक करना और बजरंग दल की सेना को जमीन पर उतरना, बेटियों की रक्षा के लिए आगे आना, इस तरीके के बयान देना, दोनों अलग अलग चीजें तिवारी जी आप बखूबी जानते हैं। और ये जो घटना दिल्ली की आई है, आपने इसमें लव जिहाद का एंगल तो छोड़ लिया। मैं आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप गलत ढंग से इस विषय को रख रही हैं। मत हुई तिवारी जी, आप मेरी बात से सहमत मत हुई। सवाल है आपके बयान में, तो मैं सवाल आपसे पूछूंगी। मैं आपसे पूछ रही हूं कि अभी जांच तो हुई नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए सर, जांच तो हुई नहीं है जो आपने से लव जिहाद का एंगल दे दिया है। जांच तो होने दीजिए, सामने तो आने दीजिए कि कोई भी घटना होती है, हिंदू मुसलमान अगर इसमें इन्वॉल्व है तो लव जिहाद का एंगल देकर प्रचार करना शुरू कर देते हैं। कहां से मिला अधिकार? प्राची ने मैं बताता हूं, देखो ये बात मत करिए। मैं कहता हूं उसके गले में रुद्राक्ष की माला, एक मुस्लिम रुद्राक्ष की माला डालकर चलता है, हाथ में कलावा बांधकर चलता है, तो उनके धर्म में अनुमति है क्या? ये रुद्राक्ष की माला डाल सकता है क्या? तो ये क्या है? और ये बात समझ में आई है कि 15 दिन पहले जब उसको ये पता चला कि ये हिंदू नहीं है तब उसने मना किया। तिवारी जी, जिस समाज को जागरूक करने की आप बात कर रहे हैं ना, वो समाज अगर जागरूक होता तो वो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि वही समाज, उसी समाज के लोग उस गली में से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात करनी है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। ये भी तो देखना होगा ना, ये भी तो बताना होगा ना कि इतना भी क्या डर, इतना भी क्या खौफ कि आप बच्ची को नहीं बचा रहे हैं। अब एक सेकंड रुक जाइए, आदिल हसन साहब, सीधा सीधा विश्व हिंदू परिषद का कहना है, विजय शंकर तिवारी जी भी यही कह रहे हैं कि अब हमें जमीन पर आना होगा और हमारी जो हिंदू बच्चियां ऐसे लोगों की टारगेट हो रही हैं जो अपना धर्म बदलकर धोखा देने की कोशिश करते हैं, अब हमें जागरूक करना है समाज को और उन लोगों को भी सबक सिखाना है। मैम, ये घटना जो भी है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसनाक है, और अफसोस लगता है जब कि वहां पर जो ट्रेस पासर जा रहे थे उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। बहुत ही अफसोस है कि एक
उसको किसी तरीके से पकड़ के उसको तो मैं चाहता हूँ स्पीडी ट्रायल करके, क्योंकि दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर में, इसको स्पीडी ट्रायल करके जितनी सख्त से सख्त फांसी की भी सजा हो वो कम होगी। और तिवारी जी इतनी जज्बाती हो रहे हैं तो तिवारी जी से पूछना चाहते हैं, यूपी भवन महाराणा प्रताप सेना के एक जो अध्यक्ष हैं, यौन उत्पीड़न का मामला हुआ, उभी बहन भारत की बेटी है, जो मेडल गंगा में फेंकने जा रही है हरिद्वार में, वो भी भारत की बेटी है। विनोद नाम के गुजरात में एक पिता ने अपनी बेटी को 16 बार चाकू से मारा, वो भी भारत की बेटी है। तो भारत की सब बेटी है। तिवारी जी इतना जज्बाती हो रहे हैं तो सबके लिए होइए, जरा साक्षी के लिए भी हो जाइए। बृजभूषण पर एफआईआर भारत सुप्रीम कोर्ट को करवाना पड़ा था, और जाकर देखिए यूपी भवन में महाराणा प्रताप सेना के जो अध्यक्ष यूपी भवन में, सरकार के भवन में और निवास में ये हो रहा है, चाणक्यपुरी थाना पे, उस पर भी जज्बाती होइए। और वो जो विनोद नाम का शख्स आदिल हसन जी, आप लोगों को क्या आपत्ति है, आप लोगों को क्या आपत्ति है, ऐसी समस्याओं को आप लोग क्यों नहीं एड्रेस करते हैं? जब जब सवाल पूछा जाए लव जिहाद को लेकर आप घटनाएं गिनाने लगते हैं, एक घटना का कंपैरिजन दूसरे घटना से करने लगते हैं। अरे क्या आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे? एक सेकंड, पहले सवाल सुनिए आदिल हसन साहब, क्या आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जो अपने धर्म को छिपाकर लड़कियों से दोस्ती करते हैं या उन्हें धोखा देते हैं? प्राची जी सुना जाए, कठुआ में रेप हुआ था, आज तक कोई मुस्लिम संगठन खड़ा नहीं हुआ सपोर्ट में, लेकिन भाजपाई विश्व हिंदू परिषद के लोग कठुआ में आप पहले इस मुद्दे पर लौटकर आ जाइए, मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर धर्म बदलकर लव जिहाद होता है तो आदिल हसन साहब उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? लोग खड़े होते हैं, इस बात का जवाब दीजिए। बाकी मेहमान भी हैं सर। इनके लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मेरे लिए साक्षी भी बहन है, मेरे लिए ये लड़की जिसका जान गया वो भी ठीक है। दुनिया भर की आपको पूरे देश भर की घटना याद आ गई, लेकिन अभी जो मौजूदा घटना हुई है आदिल हसन साहब, उस पर भी बता देते हैं कि लव जिहाद का अगर एंगल है तो आप उसे, हर बहन के साथ अगर, अरे लव जिहाद का अगर एंगल है तो आपका स्टैंड क्या है ये बता देते, क्या आप कठुआ की घटनाएं याद दिलाने लगे? अब एक सेकंड रुकिए, आप अश्विनी उपाध्याय जी, अब जिस तरीके की बहस ऐसी घटनाओं के बाद खड़ी हो जाती है, क्या कमी है हमारे सिस्टम में जो हम रोक नहीं पा रहे हैं ऐसी घटनाओं को? देखिए क्या कर रहे हैं होम मिनिस्टर आदिल हसन जी, रुक जाइए। आदिल भाई सुन लीजिए अब सर। आदिल अश्विनी उपाध्याय से सवाल है। हाँ, दुनिया में जहां पे शांति है वहां पे 3 चीजें अच्छी हैं। क्या? शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, पुलिस व्यवस्था अच्छी है, न्यायिक व्यवस्था अच्छी है। हमारे यहाँ मर्डर होता है, तू मैं होता है, फिर ट्विटर ट्रेंडिंग होती है, फेसबुक पे फोटो शेयर होता है, सब कुछ हो जाता है। दुर्भाग्यवश आज तक हमने न मैकाले का एजुकेशन सिस्टम बदला, ना 1860 का इंडियन पिनल कोड बदला, ना 1861 का पुलिस एक्ट बदला, ना 1872 का एविडेंस एक्ट बदला, ना हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया। इसलिए लगातार मुकदमे चलते रहते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल चलते रहते हैं, भूल जाते हैं, फिर नया मर्डर हो जाता है। अपराध तब रुकता है जब त्वरित स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी जस्टिस हो, और जो सजा मिले वो भी पब्लिकली मिले। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, क्योंकि इस बार फिर से फांसी की मांग हो रही है। राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई, शिवम की हत्या हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंदन गुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, प्रियंका रेड्डी की हुई, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तलरेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत। ऐसे हजारों नाम है कि जब जब ये वो मैं नाम लिया है जो बाकायदा टेलीविजन पर इस पर चर्चा हो चुकी है। जब जब चर्चा होती है हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन व्यवस्था वही है साक्षी जी। जब तक भारत में दोबारा फिर से वैदिक शिक्षा लागू नहीं किया जाएगा, जहां पे प्रेम सिखाया जाएगा, भाईचारा सिखाया जाएगा, अष्टांग योग सिखाया जाएगा, इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाया जाएगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्या होता, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। पुलिस की, हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, वो मतलब उससे उगलवाने में 1 महीने लग जाएगा, 2 महीने 3। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो अगले 24 घंटे के अंदर पता चल गया होता कि इसने झूठ बोला, इसमें लव जिहाद है कि नहीं, ये लव जिहाद में अकेले है या इसका कोई मास्टरमाइंड है, या इसको कहीं से ट्रेनिंग मिल रही है, या इसको कहीं से फंडिंग भी हुई। सारी की सारी चीजें अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तब तक पता चल गया होता। हमारे भाई वो पहलवानों की बात कर रहे थे, अरे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होता तब तक पहलवान सच बोल रहे हैं या बृजभूषण सच बोल रहे हैं वो भी पता चल गया होता। इसलिए पुलिस रिफॉर्म किया नहीं हमने। जुडिशरी की हालत यह है कि मैंने आपको भी नाम बता दिया कि जिनका 10 साल पहले टुकड़े टुकड़े करके मारा था, गला रेत के मारा था,
उनका भी आज तक कुछ नहीं हुआ, अभी मामले ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं, उसके बाद हाई कोर्ट चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट चलेगा। इसलिए मेरा मानना है अपराध रोकना है तो सबसे पहले एजुकेशन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो अपराध होता रहेगा। एक बात जरूर मैं जानता हूं, सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत ये भारत का सिद्धांत है, ठीक है। विदुर ने कहा है, आचार्य चाणक्य ने बोला है कि आपको बबुल को काटने, बबुल को जड़ से उखाड़ेंगे नहीं तो आम को सुखा देगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक बगीचे में अगर एक बगल में आम हो, एक बगल में बबुल हो, अगर दोनों में टकराहट होगी तो अंत में आम सूख जाएगा, बबुल और मोटा हो जाएगा। बबुल को उखाड़ फेंकने के लिए सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपनाइए, कठोर कानून बनाइए और क्राइम को डिफाइन करिए। हमारे यहां तो एक धारा है मर्डर की, वो कैसे भी हो। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है, हेट क्राइम की अलग धारा है, जेनोसाइड की अलग धारा है, मर्डर की अलग धारा है, बुचरिंग की अलग धारा है। हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये तो खैर एकमात्र उपाय जरूर नजर आता है। मैं गुलाम सरवर जी आपके पास आऊं, उससे पहले राजीव बब्बर जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, कहीं पर भी कोई घटना हुई, दिल्ली में अगर ये घटना हुई तो जिम्मेदारी किसकी है सर? ऐसा तो नहीं है ना कि लव जिहाद बताकर जिम्मेदारी से बच लिया जाएगा? कानून व्यवस्था भी तो लचर हुई ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल भी जिम्मेवारी से कोई बचने का प्रयास नहीं हो रहा है, लेकिन जो इसमें एंगल है लव जिहाद वाला, वो क्यों सामने आ रहा है? वो इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि ऐसी घटनाएं लगभग अगर लिस्ट करते हैं तो देश में 750 से ज्यादा ऐसी घटनाएं होगी, उसकी लिस्ट आती है सामने। और जिस तरीके से बहरूपिये के रूप में हिंदुओं का एक धागा पहनकर जिस तरीके से उस लड़की को धोखा दिया जाएगा, मैं फिर भी आपकी बात मानता हूं कि उसकी जांच हो रही है, जांच होने दी जाए, हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन जो अपेरेंटली नजर आता है वो बात सामने आती है, क्योंकि ऐसे एपिसोड लगातार होते चले जा रहे हैं। दिल्ली में एक सरकार ऐसी आ गई जो दिल्ली में बैठी है, जो जानबूझकर इस तरीके का काम करती है कि आपस के जो वैर है वो बढ़े, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक आपने कानून व्यवस्था की बात की, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतना ज्यादा सेंसिटिवली हैंडल किया गया है, जिसमें हर थाने में आज लेडीज पुलिस तैनात की है, पहले नहीं थी। आज जो महिला है वो उसको रिपोर्ट करती है, रिपोर्ट करने के कारण वो जानकारी मिलती है। पहले महिला डरती थी क्योंकि उसको लगता था मेरे साथ क्राइम हुआ या मेरे साथ कुछ हुआ तो सामने पुरुष बैठा होगा तो मैं उसको कैसे बताऊंगी। तो उस सब को देखते हुए आज हर थाने में महिला सब इंस्पेक्टर, महिला हेड कांस्टेबल तैनात है, जो महिलाओं की कंप्लेंट राजीव बब्बर जी, लेकिन फिर भी जो खौफ होना चाहिए वो खौफ नहीं है। आप देखिए, अगर खौफ होता साहिल को तो इतनी दर्दनाक तरीके से साक्षी की वो हत्या ना करता। आप उन तस्वीरों को देखेंगे, खुद ही खौफ में आ जाएंगे, खुद ही रूह कांप जाएगी। साहिल, देखिए मैं जो जैसे आपने कहा, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे भी घर में परिवार है, तो मैं देखता हूं जिस तरीके से वो घटना हुई, सच में उसको देखना भी बहुत मुश्किल है। तो दो इसमें विषय बड़े ध्यान से समझने के, साहिल जैसी मानसिकता को पकड़ने की जरूरत है। देखिए, दिल्ली पुलिस हो या कोई पुलिस हो या विश्व की कोई भी पुलिस हो, जितनी पॉपुलेशन होगी उतने पुलिस कर्मचारी कभी भी नहीं लग सकते। किसी क्रिमिनल के माइंड में क्या चल रहा है वो उसकी भूमिका है, वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, ऑफ कोर्स। लेकिन आप देखिए, तुरंत अरेस्ट हुआ, तुरंत पुलिस एक्टिव हुई, तुरंत उन्होंने काम किया, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो मानसिकता है कि किसी एक धर्म की लड़की को फंसाकर और उसके साथ फिर इस तरीके से धोखा देकर काम किया जाए, उसका अगर आवाज समाज में उठ रही है उसके विरोध में, और अभी जो विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता जो गर्मी से जो बात यानी आप कह रही हैं लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है और इस मामले में भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब गुलाम सरवर साहब, जिस मानसिकता की बात राजीव बब्बर जी कह रहे हैं, जिस मानसिकता की बात विजय शंकर तिवारी जी कर रहे हैं, लगता नहीं आपको कि इस मानसिकता को एड्रेस करना बहुत जरूरी है? इससे ना सिर्फ समाज का सौहार्द बिगड़ रहा है बल्कि बच्चियों की जो भविष्य है वो भी बर्बाद हो रहा है। देखिए, मैं तो समझता हूं कि भविष्य तो सबका बर्बाद हो ही रहा है और हम लोगों का भी समय बर्बाद हो रहा है बहस करके। जो अश्विनी जी ने बात उठाई रिफॉर्म की, वो 100% सच बात है कि रिफॉर्म पुलिस का भी हो, और जो इस तरह के क्या कहते हैं जुडिशरी पर भी इन्होंने कहा कि उसमें भी रिफॉर्म है। वाकई लोग चक्कर काटते काटते चप्पल घिस जा रहा है और पता चल रहा है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं साहब, अभी और आधा मामला बाकी है। ये सब कुछ तो है, लेकिन रिफॉर्म जो है वो ज़रूरत है। जो समाज सेवियों का बोर्ड लगा लगा कर मोहल्ले में हैं, उनके कारनामे पर भी निगाह दौड़ाने की ज़रूरत है। अभी जो घटना घटी है, पहले इसको समझिए। मैं आज इस डिबेट में पूरा भारत सुन रहा है, मैं कह दूं
कि पुलिस की जांच की रिपोर्ट आपके सामने आएगी और रिपोर्ट में साफ साफ कहा जाएगा कि कहीं कुछ नहीं, एक सामान्य सी वो घटना है जो प्रायः कहीं ना कहीं घटती है। इसके जड़ में क्या है इसको समझिए। जड़ क्या है? दिल्ली के चारों तरफ जो स्लम है, जे क्लस्टर, रीसेटलमेंट कॉलोनियां जितनी भी हैं, मैं दावे के साथ इतने बड़े चैनल पर कह रहा हूं, पुलिस के बड़े पदाधिकारी सुन रहे होंगे, आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, ये दोनों अभी राजनीति कर रहे हैं, दोनों के विधायक और सांसद महोदय भी सुन रहे होंगे। इन तमाम क्षेत्रों में वाज़ाफ्ता तौर पर ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, दोनों मिलकर गैंग बनाए हुए हैं। यह सट्टा का व्यापारी है, सट्टा का कारोबारी है, नकली शराब का व्यापारी है, जुए का अड्डा है, और वो तमाम बुराइयां जो एक सब समाज जिसको बुरा मानता है, वो सब की जड़ें वहां मजबूत हैं। क्या आम आदमी पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या बजरंग दल और क्या शिवसेना और क्या फला दल और क्या धार्मिक संगठन, सभी लोग उसी में संलिप्त हैं। मैं दावे के साथ इतने बड़े चैनल पर कह रहा हूं। और यही कारण है कि ये इस तरह की घटनाएं घट रही। छोटे बच्चे, 16 साल की बच्ची पढ़ रही, 20 साल का वो लड़का है, 20 साल हमारे बच्चे अभी तो पढ़ रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। हमारे घर में भी बच्चे हैं, पूरे खानदान में बच्चे हैं। किसी को पूरे 20 साल में तो उसको पता ही नहीं चलता, अभी टारगेट लेता। 18-19 साल का लड़का तो टारगेट लेता कि वकील बनेंगे, कि डॉक्टर बनेंगे, कि इंजीनियर बनेंगे, कि साइंटिस्ट बनेंगे। बनेंगे क्या? यहां 15 साल के बच्चे सट्टे के अड्डे पर मिलेंगे। मेरे साथ दिल्ली पुलिस का कोई पदाधिकारी चले, 1000 छापे में डलवा दूंगा। 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे सट्टे के अड्डे पे बैठे हैं और दारू पी रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर हो रहा नंगा नाच। और उसके बाद इस तरह की घटना को धार्मिक रंग दे रहे हैं। जो लोग धार्मिक रंग दे रहे हैं वो समाज के दुश्मन, देश के दुश्मन, गरीबी के दुश्मन। जब तक साक्षर नहीं होगा, इन्होंने कहा रिफॉर्म की जरूरत यहां भी है, साक्षरता का क्या गुलाम सरवर साहब, आपका ये एग्रेशन बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जिस तरफ इशारा किया वो एक बहुत बड़ी समस्या है, आपने इसको एड्रेस किया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो चिंता हिंदू संगठनों की तरफ से जताई जा रही है, जो बात राजीव बब्बर कह रहे हैं, जो बात तिवारी जी कह रहे हैं, इसको क्यों नहीं एड्रेस करते? मेरा सवाल ये था, आप लोग क्यों बचते हैं इससे? अगर लव जिहाद हो रहा है, अगर लव जिहाद की आड़ में बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो क्या गुरेज है आप लोगों को? कथनानुसार लव जिहाद है, ये लव जिहाद बोलकर निकल गए उस पीड़ित परिवार के घर। तिवारी जी कितने पैसे भिजवाए आर्थिक सहयोग? अभी सांसद महोदय उसी घर में दिख रहे थे हमारे, मैं भी उसी क्षेत्र में रहता हूं, तो क्या इन्होंने कितने आर्थिक सहयोग दिए? अभी एक और सांसद बयान दे रहे थे हमारे, वो मनोज तिवारी जी, इन्होंने क्या आर्थिक मदद किया? ये सारे लोग वहां जाकर सिर्फ माहौल खराब करेंगे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके अपने घर लौट जाएंगे, मोहल्ले का माहौल खराब कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। ये सच ये है कि ना तो लव है ना तो जिहाद है, ये दोनों जो है ये केवल दो नहीं है। आप इन घटनाओं को सिरे से इनकार नहीं कर सकते ना, यही जो आप लोगों का इनकार है सरवर जी। आपको नहीं लगता कि ये बढ़ावा दे रहा है ऐसी घटनाओं को? कम से कम इसको एड्रेस करके एक संदेश दे दीजिए। मैं आ रही हूं अश्वनी उपाध्याय जी। प्रियंका कक्कड़, आम आदमी, अब एक सेकंड रुक जाइए। प्रियंका कक्कड़ जी, आप उपराज्यपाल से तो सवाल पूछ रहे हैं, आप कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं, पूछे जाने चाहिए। जिस तरीके की हत्या हुई है ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी गुलाम सरवर साहब भी एक बात बता रहे थे, विजय शंकर तिवारी जी भी कह रहे हैं कि भाई ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो कलेक्टिव अप्रोच तो होनी चाहिए ना, एक दूसरे पर दोषारोपण करके थोड़ी ना आप बदल सकते हैं हालातों को। प्राची जी, सबसे पहले तो मैं माफी मांगूंगी, थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से मैं लेट जुड़ पाई। दूसरा, मैं आज ना साक्षी के घर से आ रही हूँ प्राची जी, और वो घर में हाथ बटाती थी, अपने पिता का कमाई करती थी और दिल्ली सरकारी स्कूल में ही पढ़ती थी। और मतलब मेरे को बहुत दुख है इस बात का कि मैं कोई राजनीति करना नहीं चाहती प्राची जी, पर ये एक कड़वा सच है, चाहे बब्बर साहब यहाँ बैठे माने या ना माने, कि लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के अंडर आता है। ये बात बिल्कुल सच है कि हम जितना हमसे बन पड़ रहा है हम लगातार करते हैं प्राची जी। यहाँ तक कि स्कूल में भी हमारी कोर्सेज भी इंक्लूड हो चुके हैं अब, जिसमें हम विमेन रिस्पेक्ट और विमेन एम्पावरमेंट इस सब के बारे चर्चा होती है, डिस्कशन कोर्सेज हैं। और गर्ल चाइल्ड को घर जाकर अपने पिता से, अपने भाई से उन कोर्सेज के ऊपर डिस्कशन करना होता है, ये उनके होमवर्क का पार्ट होता है और वो वापस घर आते हैं। हमने मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्राची जी ऑलरेडी 2 लाख डार्क स्पॉट्स देखकर उन पर स्ट्रीट लाइट लगा चुके हैं। 4 लाख सीसीटीवी लगाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ी थी। आपको याद होगा
हमें धरने पर बैठना पड़ा था इन एलजी के अंडर। प्राची जी, अभी मैंने बब्बर जी को सुना थोड़ा, उनका बस चले, उन्होंने बताया कि महिलाएं पुलिस स्टेशन में होती हैं, उनका बस चले तो वो ये कह देंगे कि महिलाएं पैदा ही 2014 के बाद होनी शुरू हुई। ये एक लॉ का पार्ट शुरू से है, शायद उनको जानकारी कम रहे। अगर महिला को कुछ बयान देना है, कोई कंप्लेंट देनी है, तो पुलिस वाला घर भी आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर प्रॉब्लम ये है, देखिए हमारे कोर्ट्स भी स्ट्रेस्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों स्ट्रेस्ड है उसमें जाएंगे तो बहुत ज्यादा फिर से आप कहेंगे मैं ब्लेम कर रही हूँ, पर 50% जो लिटिगेशन है वो केंद्र सरकार की है हमारे कोर्ट्स में, तो वो सब छोड़ देते हैं। मुझे आज बहुत दुख हुआ पर्सनली एज अ महिला उस बच्ची के घर जाकर देखकर कि एक परिवार का सदस्य जिसका गया है, बिल्कुल प्रियंका जी, और जो आप महसूस कर रही, यकीन मानिए कि वो देश की हर एक बेटी महसूस कर रही होगी इस घटना को देखने के बाद। बड़ा मजा आता, पूछिए इनसे कि क्या जनप्रतिनिधि वहां पर गलत ढंग से उगाही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं उस क्षेत्र की मैंने व्यक्तिगत अभी बात कर रहा हूं, हालांकि दिल्ली के कोने कोने में, मगर पूछिए। हाफिज गुलाम जी, मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए। मेरे को प्रॉब्लम इस बात से है कि दिल्ली में हर 2 दिन में एक मर्डर होता है, कि पिछले 1 साल में दिल्ली में महिलाओं को लेकर क्राइम बहुत बढ़ गया है। हर 4 गली के बाद सट्टे का अड्डा भी है, ये भी बताइए ना। शराब का ठेका भी खुल गया। आपको अगर रंगदारी की बात करनी है, फिर मेरे को बताना पड़ेगा कि कल ही एक भाजपा एमएलए 2 करोड़ प्रियंका जी, आपसे आपकी जिम्मेदारी पर सवाल पूछेंगे, कब तक आप भाजपा पर डालती रहेंगी? भाजपा में अगर कमियां हैं तो दुरुस्त करने के लिए तो जनता ने आपको चुना है ना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। ब्रेक पर जाने से पहले प्रियंका कक्कड़ जी बता रही थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है और जो दोष है वो कैसे भारतीय जनता पार्टी पर आ रहा है। अश्वनी जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर राजीव बब्बर जी आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि 2013 से दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, स्पष्ट नहीं ऐतिहासिक बहुमत के साथ हैं। पिछले 10 साल में 40 बार विशेष सत्र बुलाया गया है, कभी प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए, कभी गृहमंत्री के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। पिछले 10 साल में महिला सुरक्षा के ऊपर एक विशेष सत्र बुला के 3 दिन 4 दिन 5 दिन केजरीवाल जी की सरकार ने चर्चा क्यों नहीं किया? भ्रष्टाचार दिल्ली में खत्म हो उस पर चर्चा क्यों नहीं किया? शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो उस पर चर्चा क्यों नहीं किया? ये साहिल 20 साल का है, केजरीवाल जी 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब 10 साल पहले वो भी प्राइमरी में पढ़ता होगा। हो सकता है ये भी पता चले कि दिल्ली सरकारी स्कूल से निकला हुआ है। अगर वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था हो चुकी है, हैप्पीनेस क्लास भी चल रही है, सब हैप्पी 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 हो रहे, तो ये साहिल कहां से पैदा हो गया अगर शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है? और दूसरा, ये जो दारू के ठेके चल रहे हैं, मैं गुलाम सरवर जी से सहमत हूं, दारू के ठेके चल रहे हैं, सट्टा चल रहा है, कोकीन बेची जा रही है, खासतौर पे जे क्लस्टर्स में बेची जा रही है। आखिर विधायक तो इन्हीं का है ना, और अब तो इनका पार्षद भी हो गया। कोई समाधान है कि केवल यह कह देना कि एलजी और पुलिस? अच्छा चलो छोड़ दो, अगर आपके पास वास्तव में कोई समाधान होता तो पंजाब में भी करके दिखाते। हालांकि आज का विषय नहीं पंजाब का, मैं ये कह रहा हूं तू मैं करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली बर्बाद हो रही है, आपके पास ऐतिहासिक बहुमत है, आप ये बहाना नहीं कर सकते। अगर आपके पास यही बहाना है तो जब निर्भया की हत्या हुई थी फिर कैसे कह रहे थे कि शीला दीक्षित इस्तीफा दे? तब भी यही यूनियन टेरिटरी थी, उस समय शीला दीक्षित इस्तीफा मांग रहे थे। प्रियंका जी, और आज आप कह रहे हो विचारधारा थी, जो अश्वनी जी कह रहे हैं, जो आपकी विचारधारा थी, आपने तो खूब धरने दिए हैं। आपको तो पता है कि पहले भी एलजी के अधीन थी, आपको पहले भी पता है कि कैसे यहाँ पर सिस्टम चलता है, तब तो आपको ये तमाम चीजें याद नहीं आती हैं। अब क्यों आप अपनी बारी का पार्ट कब कितनी बार आपने विशेष सत्र बुलाया मुझे बता दीजिए। 40 आपने विशेष सत्र बुलाया, 40 निंदा सत्र बुलाया पिछले 10 साल में। एक बात बताइए जब आपने विशेष सत्र महिला सुरक्षा बुलाया हो। बोलिए अश्विनी जी, उसमें 7 ऐसे थे जिसमें से फिर डिसाइड किया गया कि शिक्षा में चेंज लाएंगे, और शिक्षा में जैसा मैंने पहले बताया ये चेंज आ चुका है कि ग्राउंड में कोर्सेज भी डिफरेंट है, जिसमें विमेन रिस्पेक्ट और जाकर लड़की को घर जाके अपने पिता और भाई से बात करनी है, स्कूल में चर्चा करनी है। हम इतनी बेसिक लेवल तक चेंजेस लाए हैं, हमने ये लगातार किया है सर। आप तो वकील हैं, आपसे बेहतर ज्यूरिसडिक्शन प्रॉब्लम कौन जानता होगा सर? अगर आप भी ऐसी बात करेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जो भी कर ले, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि पुलिस की जवाबदेही एलजी को है। मेरे पास आके पुलिस अकाउंटेबल नहीं हो सकती। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 10 साल में 40
एक रिक्वेस्ट, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 10 साल में 40 विशेष सत्र, महिला सुरक्षा पे कितने विशेष सत्र? एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस, मुझे वो बता दीजिए, ईयर बता दीजिए, महीना बता दीजिए। भाजपा ने ना कि कोई न्यूट्रल वकील, मैंने जवाब। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 40 विशेष सत्र में महिला सुरक्षा के ऊपर कितने सत्र आए? ड्रग स्मगलिंग रोकने पे कितने सत्र आए? और दारू का ठेका आपने बढ़ाया है ना। दिल्ली में जो 300 ठेके थे उसको आपने 900 ठेके खोलने वाला आपने काम किया। आपने शराब पीने की उम्र तो आपने घटाई है ना, ठेकों का टाइम आपने बढ़ाया। अच्छा चलिए ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। आपने दिल्ली को लिकर कैपिटल बना दिया, शराब की राजधानी बना दिया। एक सेकंड लक्ष्मण जी, प्रियंका जी का सीधा सीधा कहना है कि जब आप लोगों को कुछ मिलता नहीं है तो फिर आप उसे धार्मिक एंगल देने लग जाते हैं, जैसे इस मसले पर भी दे रहे हैं। आज हुआ पहले तो प्रियंका जी, आप मुझे एक सेकंड प्रियंका जी, तो मैं 1 मिनट अपनी बात। प्रियंका जी देखिए, पहले तो मैं साक्षी जी प्रियंका जी का एजुकेशन मॉडल सबके सामने रख दूं। दिल्ली के अंदर 62 एमएलए हैं, 62 एमएलए हैं, 6 मंत्री हैं। इनका शिक्षा मॉडल तो बेस्ट है, पर एक भी एमएलए का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता। सब के सब 19 एमएलए हैं। अरे मैडम रुकिए, 19 एमएलए हैं जिनके प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा मॉडल आपका इंटरनेशनल है। चुप रहिए, एक बार सुनिए मेरी बात को। और बेस्ट, अरे सुनिए मेरी बात, आराम से सुनिए, मैं आपको अपनी बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। दूसरी बात सुनिए, इनका जो हेल्थ मॉडल है उसकी सुनिए आप। अब हेल्थ मॉडल ऐसा है कि राजीव जी हेल्थ मॉडल, शिक्षा मॉडल पर कई बार चर्चा हो चुकी है। ये जो लव जिहाद वाला मसला है, इसे जरा एड्रेस करिए। आप आरोप आप पर है कि जिम्मेदारी से बचने के लिए आप लव जिहाद का चोला ओढ़ रहे हैं। नहीं साक्षी जी, जब निकिता तोमर के साथ, जब प्राची जी, हाँ, अंकित के साथ में, और जब इस कन्या के साथ में, और ऐसी हल क्या है इनके पास? जब ये बार होगा और एक बब्बर जी हल क्या है? सरकार अगर लव जिहाद मानते हैं तो 1 मिनट रुकिए, सुनिए तो सही, बात सुनिए ना। तो एक सेकंड रुक जाइए बीच में। सबसे पहले तो एक मेरा कहना है सिंपली, देखिए, एक तो हमारे जो धार्मिक गुरु बैठे हैं, मुस्लिम गुरु, उन सब की ड्यूटी बनती है कि वो कम से कम इन युवाओं को ये समझाने का प्रयास करें कि ये जो रूप बदल के, यानी हिंदू कपड़े पहन के, हिंदू धागा पहन के ये जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये ना करें। इनकी भी ड्यूटी बनती है, समाज की भी ड्यूटी बनती है, ये भी अपना काम करें, ये भी बहुत जरूरी है, इस पे काम होना जरूरी है। और दूसरी बात देखिए, प्रियंका जी आप बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा, प्लीज आप मुझे बात करने दीजिए। और जब लगातार देखिए, इनकी सरकार इसलिए बदनाम होती है जब लगातार ऐसे मामले आए, और उन मामलों में डॉक्टर नारंग के यहाँ तो, अरे सुनिए तो, अरे महाराज सुनिए, मुझे पता, मुझे मालूम है आपका एमएलए के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अब ये सच सबको पता चल गया, इसलिए आपको दर्द। प्रियंका जी और राजीव जी, आप अगर एक दूसरे के बीच में बोलते रहेंगे ना तो किसी को आवाज नहीं जाएगी। प्रियंका जी थोड़ा धैर्य से सुन तो लीजिए, आपने इतनी सारी बातें बोली, उसका जवाब तो आने दीजिए। रही बात लव जिहाद की, तो लव जिहाद का मसला हिंदू संगठन उठा रहे हैं। आप अगर घर पे गई हैं तो हिंदू संगठन के लोग भी आज साक्षी के परिवार से मिले हैं। तिवारी जी, कोई तो आधार होगा ना आप लोगों के पास। आप जो ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अब बजरंग दल को आना होगा, ग्राउंड पर उतरना होगा, जिम्मेदारी निभानी होगी, तो आप लोगों के पास कोई तो आधार होगा, क्योंकि ना तो आदिल हसन जी मान रहे हैं और ना ही सरवर साहब। एक सेकंड राजीव जी, नहीं मानेंगे ये, आदिल हसन नहीं मानेंगे, गुलाम सरवर नहीं मानेंगे, लोग कोई नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी वकालत करते हैं ये। अब एक बात, ये जब रोज घटनाएं हो रही है, और मैंने उसकी एक पहचान बताई कि एक इस्लामिक व्यक्ति जब रुद्राक्ष की माला डाल करके, हिंदू नाम रख करके, तिलक लगा करके, कलावा बांध करके लड़की को अपने जाल में फंसाता है। एक मिनट आप चुप रहिए थोड़ी देर, देखो मैं उतनी देर से मैं सुन रहा था आप लोग। आदिल हसन जी रुक जाइए एक सेकंड। प्राची, आदिल हसन जी एक सेकंड रुक जाइए, बोलने दीजिए तिवारी जी। नहीं दे रही है। अरे आऊंगी ना आपके पास सर। कुछ भी बोल रहे हैं, आदिल हसन जी आप अपनी बारी का इंतजार करिए, सब लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बोलिए तिवारी जी। मैं प्राची मैं कह रहा हूं कि सारे देश आज से 12-13 साल पहले कोई लव जिहाद स्वीकार नहीं करता था, न मीडिया स्वीकार करता था, न समाज स्वीकार करता था, न सरकारें स्वीकार करती थी। लेकिन अब ये सत्य स्थापित हो गया है कि जब कोई एक मुस्लिम, जब कोई इस्लामिक व्यक्ति हाथ में कलावा बांध करके, तिलक लगा करके, हिंदू नाम रख करके जब लड़की को प्यार में फंसाता है
और इसके बाद जब उसको धर्मांतरित करने की बात करता है, लड़की नहीं मानती तो उसको मार दिया जाता है। ये एक घटना नहीं, ऐसी दसियों घटनाएं सामने आ गई हैं, ये प्रूव हो गई हैं। इसके बाद भी ऐसी घटनाओं को जो नहीं मानते हैं, ये मानकर चलिए कि ऐसी बातों को बढ़ावा देने का काम वो लोग कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं। दूसरा मैं गुलाम सरवर की बात कहता हूं कि बात बात पर आप लोग फतवा जारी करते हैं। ऐसी सैकड़ों घटनाएं देश में हो गई हैं, आप ऐसे काम करने वालों के खिलाफ कोई फतवा जारी क्यों नहीं करवाते हैं? आप छोटी छोटी बात पे तो फतवा जारी करवा देते हैं। समाधान भी बताते जाइए साथ साथ। उनको मार दिया गया इस प्रकार के सारे कामों में, उनके खिलाफ आप ठीक है, बता तो रहे हैं, वो कह रहे हैं आप फतवा जारी करिए ना, छोटी छोटी बातों पर फतवा जारी करते हैं तो ऐसे लोगों पर ही फतवा जारी करिए। मैं आ रही हूँ आदिल जी, 2 सेकंड में सरवर जी जल्दी, फिर आदिल जी इंतजार। एक भी रिकॉर्डेड कोई संगठन या सिंगल पर्सन, कोई मौलाना मौलवी इस तरह की तमाम घटनाओं की बात कर रहा हूं, एक घटना की बात नहीं, जितनी लिस्ट अभी अश्विनी जी भी गिना रहे थे, तिवारी जी भी, कहीं भी चाहे सोशल मीडिया पर ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कभी भी समर्थन में बोलता हुआ दिख जाए तो इसी स्टूडियो में जो है आप मेरी गिरबान पकड़ लेना। लेकिन जिस संगठन को ये अपना हिंदू का रक्षक बता रहे हैं, उस संगठन के 20 नाम आज लेकर आया हूं। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी, मैं इंतजार कर रहा था वो समय आ जाए, गृह मंत्री जी भी बता रहे हैं कि लव है या जिहाद है। अरे साहब, आपके सतना में कल पकड़ाया, आपके क्या कहते हैं रायपुर में कल पकड़ा, बजरंग दल के जिला संयोजक पकड़े जा रहे हैं, गौ तस्करी में, गांजा तस्करी में, लड़की तस्करी। मैं क्या क्या बोलूं इस इतने बड़े चैनल पर, आप क्या निकलवाना चाहते हैं? मैं हल कहता हूं, हल नहीं चाह रही, जब तक देश हल जानना चाहता सर, और हल अगर कानून है तो कानून उत्तर प्रदेश में शाहजहां आप अगर सिर्फ यहाँ बड़े बड़े भाषण देंगे तो काम नहीं चलेगा ना। मिलजुल कर प्यार के साथ आप हल निकालिए, फतवे की बात कर रहे हैं, फतवे को एड्रेस करिए। अब 1 सेकंड आदिल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आदिल हसन जी 1 सेकंड, आदिल हसन जी, जो तिवारी जी कह रहे हैं उन्होंने तो एक सोल्यूशन दिया, सरवर साहब जो सोल्यूशन पूछ रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर फतवे जारी होते हैं तो लव जिहाद को एड्रेस करना तो कम से कम सीख लीजिए, उसे डिनाई क्यों करते हैं आप? मैम, हम ना डिनाई कर रहे हैं, ना एड्रेस कर रहे हैं, ना समर्थन कर रहे हैं, ना करवाते हैं। दामाद शहनवाज हुसैन साहब को और मुख्तार अब्बास नकवी को इन्हीं लोग बनाते हैं। और अश्वनी उपाध्याय इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, भाजपा में वो थे, और होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री 10 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। हर दिन वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं और हर दिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनका केस को टर्न डाउन कर देता है। क्यों नहीं अमित शाह जी के बाद जाकर कानून बदलवा देते हैं? 9 साल से भाजपा की सरकार है, इतना सीआरपीसी में चेंज, इतना नार्को टेस्ट, तो अमित शाह और मोदी जी क्यों नहीं उनका सुन रहे हैं? जाकर चाय पे मिल ले और जाके मामला हल करा दे। बार बार कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आपको अश्वनी जी की चिंता हो गई, आपको मौजूदा सरकार की चिंता हो गई, लेकिन जिस पर मैं सवाल पूछ रही हूं, आपको उस विषय की चिंता क्यों नहीं है? आपको उस विषय की चिंता क्यों नहीं है? अरे क्यों आप क्यों नहीं उस विषय पर चिंता करते? गोल गोल बात क्यों करने लगते हैं? आवाज उठाते हैं आप, गोल गोल बातें क्यों करने लगते हैं? जाते हैं अमित शाह को बोलते हैं भाई कानून बदल दो। अरे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी बात अभी छोड़ दीजिए, अपनी बता दीजिए। आप तो सबसे बड़े हिमायती है ना कि सामाजिक न्याय रहे, तो इस सामाजिक न्याय के लिए आप क्या कर रहे हैं? अरे आप क्या कर रहे हैं? जवाब दे रहे हैं अश्वनी जी आपकी बातों का, लेकिन आप क्या कर रहे हैं पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। सक्रिय सदस्य आदिल हसन साहब, दूसरे की जिम्मेदारी तय करने से पहले अपनी तय करिए। बोलिए अश्वनी जी। देखिए प्राची जी, अरे इनकी भाजपा सरकार क्यों नहीं सुनती है? ठीक है भैया, आपकी भी सरकार है, सुन लो। आपको दूसरों की चिंता है, अपने बारे में नहीं बात करें। मेरी सरकार है, भाजपा की आप सरकार है। अच्छा, अब आप सुन तो लो। टीवी पे आप करते हैं। प्राची जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं, देखिए अगर समस्या है, धुआं दिख रहा है तो इसका मतलब आग तो है। और इसका मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं। आप दुनिया में अगर आतंकवादी संगठनों का नाम ले लीजिए, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, सुन तो लो यार, अब फिर सुन लो भाई, गूगल कर लेना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, 60 आतंकवादी संगठनों का नाम है और नाम से आपको आइडिया लग जाएगा वो संगठन कौन से है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। फिर मैं आता हूं कंट्रीज पे, आप जो क्राइम वाइज कंट्री है, सुन तो लो, एक बार सुनो, एक बार सुन लो भाई। 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी का नाम दाऊद इब्राहिम से, अरे सुन तो लीजिए, गूगल पर आ रहा, सुन लीजिए। अगर गूगल को आप मान रहे तो, अरे नहीं, यूएन गूगल पर तो मुकदमा हो जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ। अरे सुन तो लीजिए, यूएन साहब, सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। अब मैं आता हूं,
तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सुडान अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, और फिर आइए भारत के अंदर एक मिनट सुनिए, आग लगी है और हम पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, गुलाम जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। देखिए, लव जिहाद एक सच्चाई है, पूरी दुनिया ने एडमिट किया है, फ्रांस ने एडमिट किया है, यूएन ने एडमिट किया है, आपके ब्रिटेन ने एडमिट किया है, हर जगह एडमिट किया और आतंकवादी एक मिनट सुन तो लीजिए, आप अमेरिका को मानते हैं? एक मिनट सुन दीजिए प्लीज, अमेरिका की रिपोर्ट देख लिया जाए। 75 साल, 5-10 एक मिनट सुन लीजिए, 75 साल पहले एक देश बना पाकिस्तान, ये लगा कि भारत में अब शांति हो जाएगी। आप पिछली 75 साल के अंदर पाकिस्तान प्रेम जब तक नहीं, अरे सुन तो लीजिए, कश्मीर में हिंदू केवल 2% बचे हैं, नागालैंड में 2, मिजोरम में 2, लक्षद्वीप में 2, तो ऐसे अगर राज्यवार चले तो भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो गए। अगर आप खत्म हो गए मतलब कहां चलेगा? अरे सुन, अरे बता रहा हूं, सुन, अरे बता रहा हूं, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलिए प्राची जी, भारत के 200 जिलों से हिंदू पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, बंगाल के 9 जिले, बंगाल के 9 जिलों, एक मिनट सुन लीजिए, बंगाल के 9 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, असम के बंगाल के 14 जिलों की, असम के 9 जिलों की, बिहार के 8 जिलों की, झारखंड के 6 जिलों की, उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की, हरियाणा के 2 जिले की, पंजाब के 2 जिले की, गुजरात के 6 जिले की, महाराष्ट्र के 8 जिले की, गोवा के 1 जिले की, केरल के 3 जिले की, आप तमिलनाडु के 6 जिले की, कर्नाटक के 4 जिले की। मैं केवल इतना कह रहा हूं, तो परेशानी है, लफ्ज़ जिहाद हकीकत है, लैंड जिहाद। देखिए, को भी आप अपना नहीं मानते। नहीं, और आश्चर्य की बात, अभी एक बात कह दूंगा तो मिर्ची लग जाएगी, लफ्ज़ जिहाद भी हकीकत है, लैंड जिहाद भी हकीकत है, और खासतौर पे जो विशेष स्कूल चल रहे हैं, जहां नफरत सिखाई जा रही है, जहां ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां सर्वधर्म संभाव नहीं सिखाया जाता, वसुधैव कुटुंबकम सिखाया नहीं जाता, नारी को नारायण सिखाया नहीं जाता, उन विशेष स्कूल में सिखाया जाता मैं पाक बाकी सब नापाक, नापाक लोगों को बदलो, कन्वर्ट करो, उनकी संख्या जैसे 10% मुसलमान के पास 8% संसाधन है। अरे आदिल जी को बोलने दीजिए, एक सेकंड बोलिए आदिल जी। अरे बोलने तो भाई, बोलिए। सरकार की 35% सारी आसाम का नाम लिया, उत्तर प्रदेश का नाम लिया, गुजरात का नाम लिया, महाराष्ट्र का नाम लिया, सब जगह भाजपा की सरकार है। देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, डेमोग्राफी की बात कर रहा हूं, जनसंख्या विस्फोट की बात कर रहा हूं, धर्मांतरण की बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, सब इस्तीफा दे दीजिए, और जनसंख्या विस्फोट, धर्मांतरण नहीं हो रहा है, धर्मांतरण जनसंख्या विस्फोट का भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, भारत के 200 जिलों से पलायन कर रहे हैं। में तो होम मिनिस्टर क्योंकि हिंदू शांत होता है, वो झगड़ा नहीं करता, वो चाकू लेके नहीं चलता, वो जो है बार-बार कत्लेआम नहीं करता, सर्तन से जुदा की बात नहीं करता, इसके नाते वो पलायन कर जाता है। चाकू लेकर बजरंग दल के लोग कहां चल रहे हैं? रुक जाइए, आप रुक जाइए, एक सेकंड सरवर जी, चलिए, आप बार-बार बजरंग दल को लेकर आ रहे हैं। एक सेकंड आदिल जी, मैं समझ गई कि आप चर्चा में बार-बार गृह मंत्री को लेकर आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को लेकर आना चाहते हैं, लेकिन मेन मुद्दे को एड्रेस नहीं करना एक सेकंड अश्वनी जी, सरवर जी, आप बार बार बजरंग दल को लेकर आ रहे हैं कि बजरंग दल के हाथ में चाकू है, बजरंग दल को इसने आतंकवादी माना, इसने आतंकवादी माना। क्या तथ्य हैं आपके पास, ऐसी क्या चीजें हैं आपके पास, या कहां पर कोई भी बजरंग दल का जो शख्स है वो कन्विक्ट हो गया देश विरोधी गतिविधियों में? बता दीजिए उदाहरण। देश विरोधी, एक मिनट, अभी डीआरडीओ के साइंटिस्ट 50 नाम है, आदिल जी आपसे नहीं पूछा, डीआरडीओ का सरवर जी बता रहे हैं, दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को आवाज नहीं आएगी। कम से कम 200 बजरंग दल आरएसएस से जुड़े हुए लोग आईएसआई की मुखबिरी करते हैं, उनको यहाँ की खबरें देते हैं, यहाँ के मैप देते हैं। नाम बताइए ना मुझे, नाम बताइए। नाम नहीं पता, सब पता है, नाम बताइए। आप नहीं डिबेट करेंगे ना? अभी आपने फिरोजाबाद पर डिबेट कराया, मैं कर रही हूँ, जहां एक लड़के ने लड़की के चक्कर में मां बाप को गोली मार दी। डिबेट नहीं होगा, सेम देश घटना घटी है, साहिल पर डिबेट 2 दिन से हो रहा है, पुलिस कार्रवाई भी कर चुकी है, मगर फिर भी डिबेट होगा कि मुस्लिम एंगल निकालना है। अरे भैया, ये तो नैरेटिव पता है, देश का हिंदू भी समझ गया, अभी दौड़ाना शुरू कर दिया, अब दाल गल नहीं रही कहीं भी, अब आप चिल्लाते रहिए। देश का बहुसंख्यक समझ चुका है, ये नैरेटिव सेट कराया
जाता हाँ। है गलती से। अरे उसी समाज में हिंदू है, उसी में मुसलमान है, उसी में सिख मैं है, आपको उसी में बताता ईसाई सुनिए है, इतिहास, उसी में आस्तिक आप और तो पढ़े नास्तिक लिखे हो, सब है। आप पढ़ के आते हो, मैं आपको बताता हूं। देखते देखते तक्षशिला रावलपिंडी बन गया, कैके पेशावर बन गया, कुंभा काबुल बन गया, पर्शिया ईरान बन गया। अच्छा, ठीक है। आपने अश्विनी जी, अरे भारत था, क्या बात कर रहे हैं? 1947 से तक्षशिला भारत था, बताइए, तक्षशिला भारत कहाँ था, था? तक्षशिला भारत था। भारत नाम एक दिखा दीजिए। अरे अफगानिस्तान भारत ही नहीं था, 1805 में राज्य थे, 1805 के राज थे, 1805 अंग्रेजों ने इंडिया बनाया, इंडिया जब खदेड़ा गया, दुर्योधन का ननिहाल, दुर्योधन का ननिहाल गंधार गंधार बन गया, भारत का नाम ननिहाल कैके पेशावर बन गया। क्या बात कर रहे हैं? किसके अंडर में ईरान था? सरवर जी अगर किसके प्लीज अंडर में अफगानिस्तान भारत था कि नहीं? नहीं था, अफगानिस्तान नहीं क्या था, भारत ही नहीं था। पंडित अरे भारत 100 साल पहले था तो अरे दिखाइए। एक मिनट रुक जाइए, भारत का कोसोवो एक नक्शा मिनट रुक भारत जाइए, भाई साहब 10,000 एक साल मिनट पहले रुक था। जाइए। बनाए हैं। अरे राजा सरवर भरत, साहब, राजा भरत के नाम पे भारत नहीं। था, आपको नहीं पता? नहीं, तब आपको नहीं हिंदुस्तान पता? क्यों राम जी के अच्छा, ठीक है। दुश्मन पकड़े गए। अश्विनी जी, राजा हिंदुस्तान अश्विनी जी, भारत का ननिहाल। अश्विनी जी और महाराजा सरवर भारत जी, के प्लीज। नाम पर अगर सरवर भारत जी, प्लीज। था तो हिंदुस्तान क्यों कहते हैं अरे आप? साहब इतना एग्रेशन दिखा रहे हैं, एक सवाल का जवाब तो दे नहीं पाए। भारत कहाँ था, भारत नहीं था, फिरोजाबाद है, साहिल है, इस पर तो पहुंच गए, एक नाम तो गिना नहीं पाए। आवाज ऊंची करने से तथ्य तो नहीं आ जाते हैं। बताइए ना बजरंग दल का कौन सा ऐसा शख्स है जो कन्विक्ट हुआ है? रुकिए एक सेकंड, केंद्रीय आनंद जी, मंत्री रुकिए। के साथ फोटो। अरे कन्विक्ट कौन हुआ है? दोषी कौन करार हुआ है? दोषी कौन करार हुआ है? बजरंग दल का एक ऐसा मुझे कार्यकर्ता बता दो जिसने देश विरोधी गतिविधि की है। बार बार आतंकवादी 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 कह रहे हैं आप। अच्छा, ड्रग्स फिर मैं तिवारी जी से सवाल करूंगी। आप नाम बताओ, आप नाम बताओ। ड्रग्स सप्लाई देश विरोधी है या नहीं? हाँ है। रायपुर बजरंग दल का जिला संयोजक है, सतना का जिला संयोजक है। कल पकड़ाया है, कल पकड़ाया है। कल पकड़ाया है, आरपीएफ ने पकड़ा है। अरे तो उसको डिफेंड कोई कर रहा है क्या? आप लफ्ज़ जिहाद को डिफेंड कर रहे हो, आप लफ्ज़ जिहाद को डिफेंड कर रहे हो। हम तो लफ्ज़ जिहाद मानते ही हैं, जो पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है। फ्रांस मानता है, कोरिया मानता है, सिंगापुर मानता है, अमेरिका मानता है, पूरी दुनिया में लफ्ज़ जिहाद से लोग परेशान है। आप भारत की बात कर रहे हो? मतलब कोई नहीं परेशान है। ब्रिटेन ने तो कानून बनाया, कार्यक्रम में हम लोग परेशान हैं। ब्रिटेन में भारत के लोग अब अरे कोई ग्रूमिंग गैंग कहता है, कोई लफ्ज़ जिहाद कहता है। आखिर ब्रिटेन में अभी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ कानून अच्छा चलिए ठीक है, अब छोड़िए का मुकाबला आप करेंगे। सरवर जी अश्वनी जी आ गई आपकी बात। आइए चलिए बीजेपी को चर्चा में ले आती हूँ, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं भारत के नक्शे और कहां पर सरवर जी आप पहुंच गए। और मैं आपसे बार बार कहती हूँ सर, आवाज अगर आप ऊंची कर लेंगे, एक सुर में चिल्लाएंगे तो आपकी बात सच नहीं हो जाएगी। राजीव बब्बर जी, ये नैरेटिव क्यों, क्या चाहते हैं? अगर कानून व्यवस्था कहीं पर बिगड़ी है तो उसमें धार्मिक एंगल क्यों? सीधा सीधा कार्रवाई करिए। देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी पुलिस की है। पुलिस अपना काम कर रही है, उन्होंने उसको अरेस्ट किया है। और पुलिस ने जो स्पेशल सीपी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम इस तरीके का प्रावधान कर रहे हैं ताकि ये आदमी छूट ना पाए और इसको फांसी हो। तो कानून व्यवस्था की तो बात होनी ही चाहिए, कानून व्यवस्था की बात ना हो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बार बार जो मैं कह रहा हूं, जब लगातार ऐसी घटनाएं होंगी और जब लगातार ऐसा होगा कि एक धर्म का लड़का और दूसरे धर्म की लड़की, और अगर ये 10 बार, अगर एक बार हो तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर ये बार बार हो, यदि ये 20 बार हो तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना। तो इसको देखना पड़ेगा कि ये जो लव जिहाद करने वाले लोग हैं वो देश के दुश्मन हैं, वो देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र में और आपकी जिस सरकार तरीके है से राजीव जी, केंद्र में आपकी सरकार है, लव जिहाद सिर्फ समस्या कह देने से काम नहीं चलेगा ना। आपने कितने कदम उठाए? नहीं, तो इसलिए हमारी बहुत सारी सरकारों ने, देखिए हरियाणा में बाकी सब जगह कानून भी बनाए हैं, हम सख्ती भी कर रहे हैं, सब जगह हम प्रयास कर रहे हैं। लगाम लग गया, उत्तर प्रदेश में भी कानून है, लगाम लगा। अच्छा, बीच में एक दूसरे के नहीं, मेरे पास समय समाप्त हो गया। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।